तो आज भी जो टॉपिक है ना उसमें मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट की हैं इंशाल्लाह। एक कॉन्फिडेंस, कि लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स बताऊंगा, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, दोनों को कंपेयर करेंगे। दूसरा है सेल्फ का कॉन्सेप्ट सेल्फ का। सेल्फ यानी नफ्स, आप कह लें कि अपने सेल्फ को कैसे ग्रूम करना है। और 2 तरह के सेल्फ हैं। एक वो सेल्फ बोस्टिंग सेल्फ है जिसको कुरान ने कई जगह कई मकामात पे जिक्र किया, जो ये समझते हैं कि ये सारी मेहनत मेरी है, ये सारा कमाल मेरा है, और जो बोस्ट करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेके, एक ये वाला सेल्फ है। जैसे सूरह कहफ में आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि 2 लोग थे, उनके बागात थे दोनों के। जो एक था उसकी सेल्फ क्या थी कि ये सब मेरा कमाल है, ये सब मेरी मेहनत है, और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। दूसरे वाला जो है वो हम्बल सेल्फ थी, उसकी जो सेल्फ थी वो आजिज़ थी, उसकी जो सेल्फ थी वो कंट्रोल थी, और उसकी सेल्फ अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की तरफ। तो हम सेल्फ को डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी जो सेल्फ केयर है, मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम दुनिया को मकसद बना लेते हैं ना, फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। एक है कि इसेंशियल हद तक ठीक है, हमें दुनिया में रहना है, उसके लिए गोल्स कुछ बनाने हैं, अचीव करने हैं, पैसा कमाना है। एक है कि दुनिया को अपना टोटल मकसद बना लिया और दुनिया की टेंशनों को ही असल टेंशन समझ लेना। उसके रिपरकशंस में डिस्कस करना चाहूँगा कि वो पर्सनैलिटी पे फिर क्या उसके असरात आते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस वर्सेस स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, इन 2 चीज़ों को मैं चाहूँगा सबसे पहले डिस्कस करूँ। अच्छा, कॉन्फिडेंस है क्या? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना होगा, जब मैं वर्ड कॉन्फिडेंस बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? कोई इनपुट दें। कॉन्फिडेंस क्या होता है? खुद एतमादी। लेकिन क्या है? सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में। कॉन्फिडेंट बंदा कौन होता है? हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं ना, कहते हैं बी कॉन्फिडेंट बी, उससे क्या मुराद होती है हम लोगों की? कॉन्फिडेंट कौन है बंदा? हाँ, ये अच्छी डेफिनेशन है। जिसको अपने पर भरोसा हो, अपनी क्वालिटीज़ पे, या जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है उनको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाना। फिर छोटी छोटी चीज़ें कहते हैं ना कि स्पीकिंग स्किल बड़े अच्छे हैं, वाह जी बड़े कॉन्फिडेंट है, स्टेज पे आके बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट है। ये छोटी मोटी चीज़ों को कॉन्फिडेंस कहा जाता है, जो कि एक हद तक ठीक है। 2 चीज़ें इंशाल्लाह, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, सबसे पहले जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये बात याद रखें कि वेस्ट जो है वो उसका ताल्लुक रिलीजन से कोई नहीं है, उनके सिस्टम का। उनके सिस्टम का रिलीजन से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि बस ठीक है, पर्सनल लाइफ में चर्च चले जाओ, ठीक है, जीसस से मोहब्बत करो, जीसस तुमसे मोहब्बत करते हैं, वगैरह वगैरह। उनका ताल्लुक कोई पब्लिक स्फीयर में रिलीजन का कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं है। बल्कि यहाँ तक वो तो मुतनफ़र हैं मगरबी माशरा कि उनकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो साइंसी कम्युनिटी है, वो तो गॉड के कॉन्सेप्ट को टैबू समझते हैं। टैबू समझते हैं क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो डिस्कस करना मायूब है, एक ऐसी चीज़ जिसको अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपका मजाक उड़ेगा, या आपको जो है वो समझा जाएगा कि ये कहाँ के जाहिल लोग हैं, वो टैबू होता है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में गॉड और रिलीजन का कॉन्सेप्ट टैबू है वहाँ पे, ये पक्की बात है। इसलिए उनका जो मुआशरा है, याद रखें, जो कैपिटलिज्म पर बेस्ड है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर बेस्ड है। कैपिटलिज्म की फ़िलासफ़ी क्या है? प्रॉफिट और लॉस की फ़िलासफ़ी, कि हर चीज़ प्रॉफिट और लॉस पर परखी जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? जिसकी वजह से कट थ्रोट कंपटीशन है, कि जो स्ट्रॉन्ग है वो सर्वाइव कर जाएगा, जो वीक है वो आउट हो जाएगा, कंपटीशन से गया वो। अगर उसमें वो क्वालिटीज़ ना आई तो वहाँ पे बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक बंदे को उभरने के लिए, यानी बर्न आउट होना पड़ता है, लिटरली बर्न आउट होना पड़ता है। और आप देख लें, हमारे सामने जो सारी मिसालें, एलॉन मस्क और बिल गेट्स और ये जितने वहाँ के हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं, वो बर्न आउट हुए हुए हैं। आपको क्या लगता है वो बैठे बैठे अमीर हो गए? दे हैव बर्न आउट देयर लाइव्स, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, फैमिली, सब कुछ बर्न आउट किया हुआ उन्होंने। उसके बाद जाके आपको वो हाइपर सक्सेसफुल मॉडल नज़र आ रहा है। हमें लगता है कि नहीं नहीं, वो हर चीज़ में सक्सेसफुल है, फैमिली मैन भी सक्सेसफुल हैं, वो बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, और उसके बाद पैसा भी कमा रहे हैं, तो आइडियल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि मज़हब से उनका ताल्लुक़ कोई नहीं रहा,
तोड़ दिया गया है बल्कि ताल्लुक। पोप का बयान आया था लेटली रिसेंटली कि यूरोप एक बैरन लैंड हो चुका है। यूरोप में चर्च क्या, कुछ भी नहीं। चर्च में कितने लोग जाते हैं? चर्च उनका सिर्फ एक्टिव होता है जब शादी करानी होती है। शादी करानी होती है, वो दुल्हा दुल्हन खड़े हो जाते हैं, उनका जो पादरी है वो आ जाता है, जो उनका कॉन्सेप्ट है जिस तरह से शादी, इसके अलावा कहाँ जाते हैं गोरे चर्च में। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि मुसलमान मस्जिद में कितना रुख कर रहे हैं, यंगस्टर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं तो जिस यूनिवर्सिटी में गया हूँ मस्जिद फुल होती थी। अभी मैं कॉमसेट गया, वहाँ पे असर का टाइम था, तो मैंने असर पढ़ी तो मस्जिद फुल थी, नौजवानों से, कोई बूढ़े लोग नहीं थे, नौजवान थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स असर की नमाज़ पढ़ने आए हुए। लम्स में मेरा जाना हुआ है कई बार, लम्स की मस्जिद ऑलमोस्ट फुल होती है, यंगस्टर्स नमाज पढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ साबित कर रहा है कि आज के इस दौर में जब लॉजिक की बात होती है, जब साइंस का मैदान खुला है, जब साइकोलॉजी, द ओनली रिलीजन दैट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम इज़ इस्लाम। बस बाकी आप देख लेना सारे मज़ाहिब जो हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लॉजिक की बात आएगी, रैशनल की बात आएगी, और जब जाहिर है कि फितरत की बात आएगी, तो सिर्फ इस्लाम, और ये हर बंदा एक्नॉलेज करेगा, ये सबूत है इस्लाम बढ़ रहा है।